जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का 6 चैप्टर जो कि है बहादुर, ठीक है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके जो है सो समरी पर डिस्कस किया था दोस्तों। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाकर के जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बहादुर कहानी का जो कि अमरकांत के द्वारा लिखित है, इसका हम ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में आपका कितना प्रश्न सही होता है दोस्तों, 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। दोस्तों, बहादुर का पूरा नाम जाबांज बहादुर था, या फिर छोटा बहादुर था, या बहादुर था सिर्फ, या दिल बहादुर था। तो आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया दोस्तों कि बहादुर का जो पूरा नाम था वह दिल बहादुर था, ठीक है। तो दिल बहादुर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर फटाफट इस ऑब्जेक्टिव सेशन को करते हैं, उसके बाद हम आपके लिए लेकर के आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसी तरह से हम सारे के सारे चैप्टर के जो है सो अध्याय के 3 वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आपको पहला में उसका एक्सप्लेनेशन होगा, उसके दूसरा में ऑब्जेक्टिव, और तीसरा में सब्जेक्टिव। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पूरा हिंदी आपका खत्म होगा दोस्तों। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कहता है यहाँ पर बहादुर पाठ के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, बहादुर पाठ के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा, अमरकांत है, या गुणाकर मूल्य है, या फिर अशोक वाजपेयी हैं। तो दोस्तों, बहादुर कहानी के जो पाठ के रचनाकार हैं वह है अमरकांत, ठीक है। क्योंकि बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं, ठीक है। बहादुर लोग क्या होते हैं दोस्तों? अमर होते हैं। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अमरकांत, दोस्तों यहाँ पर कहता है कि अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों, अमरकांत का जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अमरकांत का जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों कि अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया। तो दोस्तों, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? तो हमने आपको बताया था इसके जो है सो परिचय, जब हमने लेखक का परिचय करा रहा था तो हमने आपको बताया था कि अमरकांत जी ने कि 1946 ईस्वी में उन्होंने सतीश चंद्र कॉलेज से बलिया से इंटरमीडिएट किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1946 ईस्वी में। तो आपसे पूछिए कि अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया और कहाँ से किया, तो सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से 1946 ईस्वी में किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि अमरकांत ने बीए कब किया। कहता है अमरकांत ने बीए कब किया। तो दोस्तों, अमरकांत जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1947 ईस्वी में बीए किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1947 ईस्वी में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किया था दोस्तों? बीए किया, ठीक है, 1947 ईस्वी में। तो चलिए उसके बाद क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि अमरकांत ने, कहता है अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। तो हमने आपके इसके सारांश जब बता रहे थे तो उस समय आपको बताया था कि अमरकांत जी ने किस दैनिक पत्रिका, तो हमने आपको बताया था कि सैनिक, ठीक है, सैनिक दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में क्या किया था? उन्होंने नौकरी कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सैनिक हो जाएगा कि, ठीक है, सैनिक के संपादकीय विभाग में उन्होंने क्या किया था? नौकरी कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि आकाश पक्षी, दोस्तों हमने आपको बताया था कि इनकी जो रचनाएं थी वह 2 भाग में थी, जैसे एक ठो था कहानी संग्रह और एक ठो था उपन्यास, ठीक है। तो आकाश पक्षी जो है किस विधि की रचना है? तो आकाश पक्षी दोस्तों किस विधि की रचना है? तो हमने आपको बताया था कि आकाश पक्षी जो है दोस्तों यह जो है उपन्यास है, ठीक है। आकाश पक्षी क्या है दोस्तों? उपन्यास है। तो यदि आपसे पूछे कि आकाश पक्षी क्या है, तो यह एक उपन्यास है। इसकी जो विधा है दोस्तों यह क्या है? उपन्यास है, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, ये आदि क्या है? इनकी उपन्यास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि मित्र मिलन, ठीक है, मित्र मिलन के रचनाकार जो है कौन है, ठीक है। मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? तो ये दोस्तों कहानी संग्रह है, और इनके जो रचनाकार है यह है अमरकांत जी, ठीक है। इनके जो रचनाकार है वह क्या है? अमरकांत जी। मित्र मिलन हो गया, कुहासा हो गया, मौत का नगर हो गया, ये सब कहानी संग्रह के अंतर्गत आता है, और इनके जो रचनाकार है दोस्तों वह है अमरकांत साहब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कहता है अमरकांत की रचना कौन है। तो दोस्तों अमरकांत की रचना कौन है? तो ऑप्शन है बड़े भाई, कुहासा, नेकर की कमीज और सूर्य। तो दोस्तों अमरकांत की जो रचना है वह है कुहासा, और यह एक कहानी संग्रह है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, कुहासा अमरकांत की रचना है और यह क्या है? एक कहानी संग्रह है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बहादुर कहानी है, तो बहादुर कहानी किसकी है? नेपाली गवई गोरखे की, या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, या आदिवासी बालक की, या फिर ग्रामीण बिहारी बालक की। तो दोस्तों बहादुर कहानी जो है यह है
बहादुर कहानी जो है दोस्तों यह है नेपाली गवई गोरखे की, क्योंकि नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर रहने वाले बहादुर थे, तो उसी की कहानी है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी का क्या नाम है। तो दोस्तों बहादुर कहानी के कथाकार की जो पत्नी थी वह थी निर्मला। ठीक है, इसको सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता था, जबकि इसके पड़ोसिन के पास नौकर थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन पत्नी के नौकर, ठीक है, कथाकार के जो नौकर थे दोस्तों उनको लेकर के कौन आए थे। तो नौकर को लेकर के आए थे यहाँ पर कथाकार के भाई, कथाकार के मित्र, कथाकार के पुत्र, कथाकार के साले साहब। तो हमने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में कि कथाकार के साले साहब जो हैं क्या किए थे, नौकर को लेकर के आए थे, यानी कि बहादुर को लेकर के आए थे। और बहादुर भूरे रंग का जूता पहना था, वह जूता किसका था दोस्तों, तो साले साहब के बेटे का था। ठीक है, तो बड़ी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि बहादुर, यहाँ पर बहादुर लिखा हुआ है दोस्तों, बहादुर होगा। ठीक है, बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी। तो बहादुर की माँ शांत थी, गुस्सैली थी, स्नेही थी, मिलनसार थी। तो दोस्तों बहादुर की जो माँ थी वह बहुत ही गुस्सैली टाइप की थी। ठीक है, इसीलिए तो बहादुर को भैंस के मारने पर बहादुर को दोगुनी पिटाई कर दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था। तो हमने आपको बताया था कि बहादुर सुबह में घर गया और घी के हांडिया से 2 रुपये निकाला। ठीक है, कितने रुपये, 2 रुपये निकाला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि बहादुर संभवतः कैसा था। तो दोस्तों बहादुर हंसमुख एवं मेहनती था, या फिर क्रोधी और आलसी था, सियालू एवं कमजोर था, या फिर लड़ाकू या चोर था। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, बहादुर जो है क्या था, हंसमुख और मेहनती था। ठीक है, इसीलिए तो इसको दिल से बहादुर कहते हैं। तो बहादुर का नाम भी दिल बहादुर था और दिल से बहादुर भी था। तो यह हंसमुख एवं क्या था, मेहनती था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती है। तो निर्मला कभी कभी पूछती थी बहादुर से कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है। तो बहादुर बोलता है था कि नहीं। बोलता था क्यों, तो बोलते थे, बहादुर बोलता था कि वह मुझे क्यों मारती थी, और फिर हंसने लगता था जोर से। ठीक है, तो उनको किसकी याद नहीं आती थी, तो माँ की याद नहीं आती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि माँ उसको बहुत मारती थी इसीलिए माँ की याद नहीं आती थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया। तो लेखक की पत्नी ने, या फिर लेखक ने, लेखक का पुत्र ने, या फिर लेखक के अतिथि ने। तो दोस्तों लेखक के अतिथि ने क्या किया था, बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के आ सकता है। तो देखिए कहता है बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। तो बहादुर के नाम से बड़े प्यार से निर्मला ने क्या किया, दिल शब्द उड़ा दिया। जब उसको सिखा रहा था कि देखो नौकर क्या होते हैं, तुम नौकर को जो है सो अच्छे से काम करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो हम अपने परिवार के सदस्य की तरह तुमको रखेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और आगे तक तुम्हारा भविष्य जाएगा। इसीलिए यदि कोई कुछ कहे करने के लिए तो तुम कहना कि अभी थोड़ा देर में आता हूँ और वहाँ से भाग जाना। ये सब जब बात उसको सिखा रहे थे तो उसी समय उन्होंने क्या किया था, प्यार से उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया था। तो किसने उड़ा दिया, निर्मला ने। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों कि लेखक नहीं होगा, यहाँ पर लेखक होगा। ठीक है, यहाँ पर गलत है दोस्तों। कहता है लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने की बात कही। ठीक है, तो 11 रुपये आपको आ गया होगा दोस्तों याद कि 11 रुपये चोरी की होने की बात की थी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है नेकर का अर्थ है दोस्तों, नेकर का अर्थ क्या है। तो दोस्तों नेकर का अर्थ नौकर है, या फिर जोकर है, या फिर पेंट है, या कमीज है। तो नेकर का अर्थ दोस्तों पेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार जो हैं कौन है, अमरकांत है, या फिर राजेंद्र यादव है, कमलेश्वर है, ज्ञान रंजन है। तो हमने आपको बताया था ट्रिक कि बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। ठीक है, बहादुर लोग क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो अमर से अमरकांत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि जिंदगी और जोंक किनकी कृति है। हमने आपको बताया था कि अमरकांत की जो कहानी संग्रह है उसमें आता है जिंदगी और जोंक। कितना अच्छा है दोस्तों, और यह कहानी संग्रह किसकी है, अमरकांत की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अमरकांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि निर्मला कौन थी। तो निर्मला है ऑप्शन कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। तो दोस्तों निर्मला जो थी यह कौन थी, कहानीकार की पत्नी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि कहानीकार की पत्नी थी कौन, निर्मला। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था।
तो बहादुर दोस्तों कहाँ से भाग कर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से। तो नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर से, तो कह सकते हैं एक तरह से कि नेपाल से भाग करके आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किशल्य या कासू या फिर केसु या किशोर? तो दोस्तों कहानीकार के जो बेटे का नाम था वह था किशोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपये खोए थे? तो 11 रुपये खोए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खोए थे। उसके बाद देखिए कहता है कि रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा? तो कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के साले साहब ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहानीकार के रिश्तेदार ने जो है 11 रुपये खोने का प्रपंच रचा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि बहादुर कौन था? ठीक है, यहाँ पर दोस्तों दूर होगा यहाँ कि बहादुर कौन था? तो बहादुर चपरासी था, पहरेदार था, नौकर था या फिर फौजी था? तो दोस्तों बहादुर एक नौकर था। ठीक है, लेखक के यहाँ नौकरी करता था बहादुर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों बहादुर कहानी के जो लेखक है अमरकांत, तो उसका जन्म कब हुआ? तो उसका जन्म हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी में। तो हमने जो कि आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में, तो जुलाई 1925 ईस्वी में उसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जन्म आपको बता दें तो नागरा। ठीक है, नागरा बलिया उत्तर प्रदेश, नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में उसका जन्म हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उसका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकांत का जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो मौत का नगर एक कहानी संग्रह है और यह किस लेखक की है दोस्तों? तो यदि हम बात करें किस लेखक की है, तो यह अमरकांत की है। ठीक है, मौत का नगर, क्योंकि आदमी मरने के बाद अमर हो जाता है। ठीक है, यानी कि कहा जाता है कि बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाता है, यानी कि मौत का नगर किसकी है? अमरकांत की। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? तो दोस्तों अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए जो है पुरस्कृत किया गया? तो डिप्टी कल्ट्री के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर। ठीक है, डिप्टी कल्ट्री के लिए उन्होंने क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया। तो अमरकांत की क्या हो गया? किस कहानी के लिए? तो डिप्टी कल्ट्री। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि निर्मला अपने आंखों पर आंचल रख करके रोने लगी जब बहादुर भाग गया था। ठीक है, जब बहादुर चला गया लेखक का घर छोड़ करके, क्या कर रही थी? आंचल रख करके अपने आंखों पर रो रही थी। उसके बाद कहता है कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? किसने जो है बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी और दोगुनी पिटाई कर दी? तो किसने? कहानीकार ने, किशोर ने, फौजी ने, पहरेदार ने। दोस्तों किसने की थी? तो किस लेखक के अमरकांत के जो कथाकार के बेटे ने किया था, किशोर ने बहादुर की क्या की थी? डंडे से पिटाई कर दी थी। ठीक है, उसके माँ भी मारी थी लेकिन दोगुनी मारी थी। और यहाँ पर देखिए कहता है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? कहने का मतलब जब लेखक के यहाँ निर्मला के कुछ रिश्तेदार आए थे या लेखक के रिश्तेदार आए थे, तो नाश्ता पानी होने के बाद क्या होने लगा? बातों की जलेबी छनने लगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बातों की जलेबी छनने लगी। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए कहता है दोस्तों कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की, चापलूस की, चापरासी की, पहरेदार की? तो दोस्तों लेखक के यहाँ जो है नौकर की नितांत आवश्यकता थी। ठीक है, तो क्योंकि निर्मला को सुबह से लेकर के शाम तक खटना पड़ता था, लेकिन लेखक की दोनों भाभियाँ क्या करती थी? नौकर के सुख पा रही थी और रानी की तरह जिंदगी बिता रही थी। तो लेखक के लिए नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। उसके बाद देखिए कहता है कि बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को माँ के रूप में देखता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि माँ के रूप में देखता था। ठीक है, वह माँ ही बुलाती थी उसको। उसके बाद देखिए 38वां प्रश्न है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों। कहता है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? ठीक है, कहता है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह बात दोस्तों बहादुर के मन में उत्पन्न हुई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बहादुर के मन में ये बात उत्पन्न हुई कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया? भाग गया, क्योंकि लेखक भी उसको क्या किए थे? मारे थे। ठीक है, तो आई होप आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो आप बताइएगा जरूर कि 38 में से आपको कितने प्रश्न आते थे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको हिंदी के
प्रत्येक चैप्टर की 3 वीडियो देंगे दोस्तों, जिसमें आपको पहला में एक्सप्लेनेशन होगा, दूसरा में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। ये जो है बहादुर कहानी का दूसरा वीडियो था। उसके बाद तीसरा वीडियो में लेकर के आएंगे आपको इसका सब्जेक्टिव। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। और यदि आप 2023 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए यह चैनल बेस्ट है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।